कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं बेसिक स्टेटिस्टिक, जो हमारा टॉपिक है। उस टॉपिक के अंदर एक चैप्टर है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। उस चैप्टर का हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है कुछ ऐसा। लेट x denotes the minimum of two numbers that appear when a dice of fair dice is thrown। यानी कि x की वैल्यू हमको ऐसी लेनी है, जब हम दो डाइस को रोल करेंगे तब उस पे जो नंबर आएगा वो मिनिमम नंबर हमको कंसीडर करके x की वैल्यूज लेनी है। एंड उस डेटा के ऊपर से सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो टेबल है उसका वो प्रिपेयर करना है, x की वैल्यू एंड उसकी प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग। एक्सपेक्टेशन यानी कि मीन फाइंड करना है, एंड उसके बाद उसका वेरिएंस फाइंड करना है। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हमने ये ऑलरेडी, जब दो डाइस को रोल करेंगे तब जो 36 आउटकम मिलते हैं वो 36 के 36 आउटकम लिखे हुए हैं। 1 1 मिलेगा, 1 2 मिलेगा, 1 3 मिलेगा, 1 4 मिलेगा। वैसे ही 6 6 तक हमने लिखा हुआ है जब दो डाइस को रोल करेंगे तब। अभी x की वैल्यू क्या डिनोट करती है? द मिनिमम नंबर ऑफ टू डाइस, यानी कि दो जो नंबर मिला उन दोनों में से मिनिमम नंबर कंसीडर करना है। तो मिनिमम नंबर लो या मैक्सिमम नंबर लो, टोटल 6 पॉसिबल होंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 पॉसिबल है। अभी यहाँ पे अगर हम मिनिमम की जगह पे क्या कंसीडर करें, 1 को कंसीडर करें, तो दो नंबर में से दोनों में से मिनिमम 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, इन दोनों में मिनिमम 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो गए? 11 अपॉन टोटल आउटकम कितने हैं? 36। तो 1 जब मिनिमम में है तब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 11/36। ये हमने यहां से फाइंड आउट कर ली। उसको आपको अलग से नहीं लिखना है, ऐसे ही डायरेक्ट लिख सकते हो। उसके बाद मिनिमम नंबर 2 कंसीडर करें, तो दोनों 2 है तो वो आएगा 1 2 3 4 5। नीचे की साइड 6 7 8 एंड 9। अभी यहाँ पे देखिए, आप गलती में ये नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर है इन दोनों में मिनिमम क्या है? 1 है। 2 वहां पे मिनिमम नहीं है। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 9 अपॉन टोटल आउटकम कितने हो गए? 36। तो ये आंसर हो गया 9/36। उसके बाद अगर हम मिनिमम की जगह पे 3 लेते हैं, तो यहाँ पे ये 3 होगा। 3 3 1 2 3 4, नीचे की साइड 5 6 एंड 7। तो जब 3 मिनिमम में है तब उसके लिए फेवरेबल आउटकम है 7 अपॉन टोटल आउटकम है 36। उसी तरह से अगर हम मिनिमम 4 ले तो डबल 4 आएगा। 1 2 3 4 एंड 5। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गए 5 अपॉन टोटल आउटकम हो गए 36। उसके बाद मिनिमम की जगह पे अगर हम 5 ले तो ये आएगा 1 2 एंड 3। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गए 3 अपॉन टोटल आउटकम हो गए 36। एंड 6 अगर हम मैक्स मिनिमम ले तो 1 ही पॉसिबिलिटी है, 6 6। तो आएगा 1/36। तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन था, जहां पे हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, तो ये जो टेबल है उसी को बोलते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अभी उसके बाद हमको फाइंड आउट करना है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन यानी कि मीन। क्या फाइंड आउट करना है? मीन फाइंड आउट करना है। मीन को हम लिखते हैं म्यू, एंड उसकी फॉर्मूला होती है समेशन ऑफ एक्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। ये जो आगे टेबल मिला था उसको यहाँ पे फॉलो करना है, तो वो हमने ऑलरेडी बना दिया है यहाँ पे। अभी यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? x इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी। तो x की वैल्यू 1 है, इंटू इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी। तो 1 इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी 11/36।
प्लस उसके बाद 2 इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी, तो 2 इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी 9/36, प्लस 3 इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी 7/36, प्लस 4 इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी 5/36, प्लस 5 इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी 3/36, प्लस 6 इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी 1/36। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इन सभी का एलसीएम क्या होगा, 36 होगा, क्योंकि डिवीजन में सभी जगह पे क्या है, 36 है। 1 इंटू 11, तो 11, प्लस 2 इंटू 9, 18, प्लस 3 इंटू 7, 21, प्लस 4 इंटू 5, 20, प्लस 5 इंटू 3, 15, प्लस 6 इंटू 1 यानी कि 6। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर होगा 91/36। इसको भी आप इस तरह से रख सकते हो, या फिर पॉइंट में, आपको कैलसी अलाउ है एग्जाम में तो पॉइंट में लिख सकते हो 2.527। तो ये हो गया हमारा मीन का आंसर। उसके बाद जाते हैं हम लोग हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, यानी कि वेरिएंस पे। तो वेरिएंस ऑफ एक्स भी सेम उसी तरह से फाइंड करना है फॉर्मूला को यूज करके। वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। मीन में क्या था, सिर्फ एक्स था, यहाँ पे क्या है, एक्स का स्क्वायर इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी, उसमें से माइनस करना है हमको मीन का स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो एक्स का स्क्वायर करना है, तो 1 है तो 1 का स्क्वायर होता है 1, इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी 11/36 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी 9/36, प्लस उसके बाद 3 का स्क्वायर होता है 9, इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी है 7/36, प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी है 5/36, प्लस 5 की प्रोबेबिलिटी है 20, 5 का स्क्वायर होता है 25, उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/36, प्लस 6 की प्रोबेबिलिटी है 36, इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/36। उसमें से माइनस करना है हमको मीन का स्क्वायर। मीन की वैल्यू क्या थी, 2.527 उसका स्क्वायर। चलिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे भी एलसीएम क्या होगा, 36 ही होगा। 11 इंटू 1 यानी कि 11, प्लस 4 इंटू 9 यानी कि 36, 7 इंटू 3 63, प्लस 16 इंटू 5 80, प्लस 25 इंटू 3 75, प्लस 36 इंटू 1 यानी कि 36, माइनस इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हमको मिलेगा 6.3857। इसका सम अगर हम करेंगे तो हमको मिलेगा 301/36 माइनस 6.3857। इसका जो डिवीजन है वो होता है 8.361 माइनस 6.386। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर होगा 1.975। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया था फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन।